कभी कभी क्या होता है ना कि जिस इंसान से हम प्यार चाहते हैं हमें उसका प्यार कभी नहीं मिलता। जिस इंसान के आगे हम भीख मांग कर थक चुके हैं, जिस इंसान के आगे हम गिड़गिड़ा के थक चुके हैं, उस इंसान का हमें प्यार नहीं मिलता। हमने अपनी हर एक कोशिश करके देख ली, जितना हमको करना था हमने वो भी करके देख लिया। जिसको बोलना था बोल दिया, जिसके आगे हाथ पैर जोड़ने थे जोड़ दिए, जो करना था कर लिया। पर फिर भी वो इंसान हमारे साथ नहीं रहता। अगर रहता है फिर भी वो हमें इग्नोर करता है, फिर भी वो हमारी नहीं सुनता। हम रोते रह जाते हैं, हमारे पास मतलब कुछ होता ही नहीं। हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। हम प्यार में ना इतना पागल हो जाते हैं, हमें खुद पे वो जो कॉन्फिडेंस है वो सारा ख़त्म हो जाता है। हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसी बातें करनी है, कैसी बातें नहीं करनी। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी लाइफ में ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो आज के जो वीडियो है उसमें बस हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपको नहीं समझ रहा, आपके प्यार की वैल्यू नहीं कर रहा और काफ़ी टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है, तो क्या करें क्या नहीं। ऐसा क्या करें जिससे वो आपको समझे, ऐसा क्या ना करें जिससे आपका रिश्ता ख़त्म हो जाए। ज़्यादा कुछ टॉपिक नहीं है मेरे पास, सिर्फ मैं 3 टॉपिक पे बात करूँगा। जिसको समझना है वो समझ सकता है और जिसको नहीं समझना वो नहीं समझ सकता। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले टॉपिक पे मैं बात करता हूँ कि जब भी हम किसी इंसान से, किसी लड़की से, किसी लड़के से प्यार करते हैं तो हम उस प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि जब हमारा पार्टनर हमसे बात नहीं करता, जब वो हमें इग्नोर करता है, तो हम उसको फोर्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो फोर्स करने का तरीका हमारा क्या होता है कि मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो उसके फ्रेंड सर्किल में बात करना, उसके घर वालों को तंग करना, ऐसी ऐसी जगह पे तंग करना कि यार बंदे को ये पता चल जाए कि ये मुझसे बात करने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा है, फोर्स कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात करना चाहेगा, आपके पास आना चाहेगा, आपकी हर एक बात को मानना चाहेगा? क्या लगता है आपको? अगर आप ऐसे इंसान बनोगे उसकी नज़रों में तो वो इंसान आपको प्यार नहीं करेगा। अगर उसके मन में थोड़ी बहुत भी जगह होगी आपके लिए तो वो भी आप खुद ब खुद ख़त्म कर लोगे। तो पहली बात तो यही आप मान के चलो कि किसी भी रिलेशन के अंदर आप किसी भी तरह का फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप उस रिलेशन के अंदर किसी भी तरह का फोर्स करते हो कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, प्लीज़ तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा, तो एक फोर्स वाली सिचुएशन होगी ना कि आप उसे फोर्स कर रहे हो बात करने के लिए। तो आपको ये नहीं करना। सेकंड सिचुएशन, रिक्वेस्ट। देखो, जब प्यार में हम हार जाते हैं ना, कि जब हमें कुछ नहीं मिलता, हमने अपना 100% दिया और सामने वाला पर्सन जो भी है उसने अपना 100% नहीं दिया, और जब हमें ये लगता है कि ये मेरी लाइफ से जा रहा है, तब हम अंदर से टूट जाते हैं। हमारा जो दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। हमें ऐसा होता है कि आखिर हम क्या करें जो हमारा पार्टनर रुक जाए। तो हमारे पास लास्ट एक ही चीज़ रहती है, वो होती है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट कैसे करते हैं हम? हाथ जोड़ते हैं पहले कि प्लीज़ मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी लाइफ तेरे बिना बिल्कुल अधूरी है, अगर तू चली गई तो मैं मर जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मेरे ऐसे हो जाएंगे, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगा। जब ये रिक्वेस्ट वाली सिचुएशन आती है ना, तब आपका जो पार्टनर रहता है, आप खुद
खुद पे भी एक बार लेके देखिए कि अगर आपको कोई इंसान रिक्वेस्ट करता है सुबह उठते, दोपहर में, मतलब आप जो भी काम करो उसके बीच में हर एक चीज़ में आपको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, ऐसे हो गया ये बस प्लीज़ मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, तो ना एक इंसान इरिटेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप किसी की लाइफ में ऐसे इरिटेट वाले पर्सन मत बनो। आप उसको ये मत शो करो कि आप मरे जा रहे हो। देखो, जिस इंसान को आपसे प्यार करना होगा ना, तो वो आपको मांगना नहीं पड़ेगा ना, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। और आपको अपने प्यार पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि चाहे 1 साल, 2 साल, 10 साल, जितना मर्जी चला जाए, ये इंसान मेरे साथ रहेगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है अपने प्यार पे, तो आप जो मर्जी कर लो, कोई सी भी ट्रिक यूज़ कर लो, कुछ भी यूज़ कर लो, वो जाएगा जाएगा जाएगा, ये कन्फर्म मैं बोलता हूँ। पर कुछ समझदारी वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वेस्ट करने से आप किसी को रोक नहीं सकते। अगर रोक भी लिया तो वो कुछ ऐसा करेगा जिससे आपको खुद ब खुद ये बोलना पड़ेगा कि तुम मेरी लाइफ से जाओ, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। तो ऐसे करोगे, बाद में आपको कैसा फील होगा कि यार मैंने इसके लिए कितना सब कुछ किया, भीख मांगने की भी नौबत आ गई थी उसके आगे, पर फिर भी उस इंसान ने मुझे छोड़ दिया, मेरी वैल्यू नहीं की, मेरे को कुछ भी नहीं समझा, मुझे रोते हुए को छोड़ दिया। तो ऐसी ऐसी बातें जब मन में आ गई तो सोच के देखो कि आपका क्या हाल होने वाला है। तो किसी भी इंसान के आगे रोइए मत, गिड़गिड़ाइए मत और भीख मत मांगिए। अगर वो जा रहा है तो उसे जाने दो, और जो आपके साथ खड़ा है ना, तो वो आपका रियल लव है। और सबसे लास्ट बात, रिजेक्शन। जब आपको कोई रिजेक्ट करता है कि आप किसी से प्यार करते हो, उस इंसान ने आपको ये बोल दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना, तब आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। आपके मन में क्या चलता है कि ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ये इंसान मुझे छोड़ रहा है, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे ये अपने साथ नहीं रखता। आप खुद सोच के देखिए, आपको कोई इंसान ये बोल दे कि ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए है, तुमको ये चीज़ नहीं लेनी, तुम इसको हाथ नहीं लगा सकते, तब आपके मन में क्या होता है कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ क्या कि जो मैं इस चीज़ को छेड़ सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ जो ऐसा हो सकता है। तो जब आपको ये होता है ना कि आपको किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसी चीज़ को आप पाने में लग जाते हो, जी जान लगा देते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, चाहे मुझे भीख में मिल जाए, चाहे जैसे भी। तो ऐसे करके आप उस रिलेशन को इतना ख़राब कर लेते हो, अपनी लाइफ को इतना बर्बाद कर लेते हो कि आपकी लाइफ ख़त्म होने की सिचुएशन में आ जाती है। और सबसे लास्ट में होता क्या है, नतीजा एक ही निकलता है कि आप अपनी लाइफ ख़त्म कर लेते हो, आप अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हो किसी ऐसे इंसान के लिए जो ना तो आपको समझ रहा है, ना आपकी प्यार की वैल्यू कर रहा है, ना कभी आपने या उसने आपके बारे में कभी सोचा। तो उस इंसान के लिए अपनी लाइफ क्यों बर्बाद करनी, क्यों उसके लिए रोना, क्यों ऐसा करना। अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अच्छी लाइफ रखो, इतनी लाइफ में टेंशन मत रखो। जिसको आपके साथ रहना होगा वो आपके साथ रहेगा, और जिसको रिश्ता निभाना होगा वो निभाएगा, और जिसको नहीं निभाना वो नहीं निभाएगा। देखिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, ये है वो है, कुछ भी मत करो। वो इंसान अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो आप ही के साथ रहेगा, और जिसको नहीं रहना उसके लिए आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, फिर भी नहीं रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ना कुछ मेरी बात समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए